सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की। जी हां, जिन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की कामयाबी को बखान किया, उन्हें गिनाया। मगर इस भाषण में दुनिया के लिए राहत की एक बड़ी खबर भी थी। खबर ये कि जेलेंस्की डील के लिए तैयार हो गए हैं और संकेत दिया है कि उनको शांति समझौता भी मंजूर होगा। एक दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों पर रोक लगाई थी। इसके बाद जेलेंस्की के सामने कोई रास्ता नहीं था। बहरहाल यूक्रेन में सीजफायर की उम्मीद बढ़ गई है। मगर राहत की इस खबर के साथ एक टेंशन वाली बात यह भी है। अपने भाषण में ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से अमेरिका जैसे को तैसा टैरिफ वाली नीति पर सभी देशों के साथ लागू करने वाला है। यानी ऐसे देशों ने ट्रंप ने भारत का भी नाम शामिल कर लिया है इस सूची में। और भारी टैरिफ भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा, आज इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ट्रंप को लिखी गई जेलेंस्की की चिट्ठी से। इस चिट्ठी का जिक्र ट्रंप ने आज अपने भाषण में किया और बताया कि जेलेंस्की अमेरिका के साथ डील करने को तैयार है। मगर बात सिर्फ यूक्रेन के साथ मिनरल्स डील की नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन सुलह के लिए तैयार है और रूस भी शांति चाहता है। यानी डील के साथ ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका तेजी से कदम बढ़ाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। शेर पुराना है मगर इस समय जेलेंस्की पर फिट बैठता है। जिन्हें ट्रंप के एक आदेश ने चांद तारे दिखा दिए, पलक झपकते जमीनी सच्चाई समझ आ गई। उधर ट्रंप ने सैन्य मदद रोकने का फरमान दिया, इधर जेलेंस्की ने चुपचाप शांति समझौता कर लेने में अपनी और यूक्रेन की भलाई समझी। बकायदा चिट्ठी लिखकर ट्रंप से कहा कि वह सुलह के लिए तैयार है। जेलेंस्की अब राजी खुशी मिनरल्स डील पर दस्तखत करने वाले हैं। Today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. आज सुबह मुझे जेलेंस्की का पत्र मिला। यूक्रेन ट्रंप के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है ताकि स्थायी शांति स्थापित हो सके। हम रूस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने शांति की प्रबल इच्छा जताई है। यूक्रेन खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यानी लौटकर जेलेंस्की फिर उसी डील पर आ गए हैं जो ओवल ऑफिस की इस बहसबाजी की वजह से नहीं हो पाई थी। I signed with him, Macron. पर जैसा कि ट्रंप का दावा है, अब डील भी होगी और रूस के साथ शांति समझौता भी होगा, क्योंकि इसके अलावा जेलेंस्की के पास कोई चारा भी नहीं है। जेलेंस्की जब अमेरिका गए थे तो उपराष्ट्रपति वेंस को जवाब देते हुए ट्रंप से उलझ गए। तंज सहे फटकार सुनी पर बदले में खूब सुनाया भी। इसी तेवर के साथ जेलेंस्की जब ब्रिटेन पहुंचे तो उन्हें यूरोप के साथियों ने हाथों हाथ लिया। सहारा मिला, समर्थन का भरोसा मिला, पर इसके साथ शायद ये ज्ञान भी मिला कि अमेरिका के बिना यूक्रेन जंग कतई जारी नहीं रख पाएगा। इसीलिए ट्रंप से माफी मांगने के मूड में जेलेंस्की तभी आ गए थे, पर जब वापस यूक्रेन पहुंचे और गंभीरता से अमेरिकी सैन्य सहायता का ब्यौरा देखा तो रही सही गलतफहमी भी दूर हो गई। जो बहसबाजी की थी उस पर उन्होंने अफसोस जताया, पर सब कुछ ठीक करने का दावा किया और बिना वक्त गवाए सुलह का पैगाम भेज दिया। Сполучених Штатах Америки є отримати офіційну інформацію. हम में से कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता है। यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लोगों से ज्यादा कोई भी शांति नहीं चाहता है। मेरी टीम और मैं स्थायी शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भाषण दिया तो खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जेलेंस्की सुलह के लिए तैयार है और रूस भी समझौते का संकेत दे रहा है। यानी आसार है कि 3 साल से चली आ रही जंग जल्द खत्म हो जाएगी। वो जंग जिसने यूक्रेन को तो तबाह कर ही दिया है, जिसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है।
और जिसका असर न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है, अब खत्म हो सकती है। इस जंग से तकलीफ सभी को हुई है, मगर जैसा कि ट्रंप की दलील है, इस पराई जंग में बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है। ये नुकसान ट्रंप को मंजूर नहीं। We're also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. मैं यूक्रेन में चलने वाले युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। Or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. एक ऐसे भयानक विवाद में जिसमें लाखों रूसी और यूक्रेनी लोग मारे जा चुके हैं और जिसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। They're Russian young people, they're Ukrainian young people, they're not Americans, but I want it to stop. हर हफ्ते 2000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। मरने वाले रूस और यूक्रेन के नौजवान हैं। हालांकि वो अमेरिकी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बंद हो। यूरोप ने यूक्रेन की रक्षा करने की तुलना में रूसी तेल खरीदने में अधिक खर्च किया है। जहां इस पर हमने लगभग $350 बिलियन खर्च किए हैं, वहीं यूरोप ने महज $100 बिलियन खर्च किए। ये कितना बड़ा अंतर है। And they've spent $100 billion. What a difference that is. मतलब ये कि यूक्रेन और रूस में जिंदगियां बचाने के साथ ट्रंप अमेरिका के अरबों डॉलर्स भी बचाना चाहते हैं और इस बचत के साथ अमेरिका का कारोबार भी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उनकी नजर यूक्रेन के मिनरल्स यानी खनिज पर है और अमेरिकी मदद की एवज में जेलेंस्की मिनरल्स डील के लिए तैयार भी हैं। यानी अब अमेरिका यूक्रेन की हिफाजत तो करेगा, लेकिन उसके बदले कीमत वसूलेगा। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन मिलकर पुनर्निर्माण निवेश कोष बनाएंगे। यूक्रेन सरकार जो भी खनिज बेचेगी, उसका आधा हिस्सा यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड में जमा किया जाएगा। यूक्रेन फिर से आबाद होगा, पर लगे हाथ अमेरिका को भी फायदा होगा। सवाल यह है कि इस डील से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी कैसे मिलेगी। ट्रंप ने अभी यह भेद नहीं खोला है, पर माना जा रहा है कि यूक्रेन में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी ही यूक्रेन की हिफाजत की गारंटी होगी। यानी पुतिन हमला करके अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। दूसरा सवाल ये कि इसके बदले में रूस को क्या मिलने वाला है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, वो रूस के कब्जे मान लिए जाएंगे। यकीनन यूक्रेन शांति के लिए भारी कीमत चुकाने जा रहा है, पर मौजूदा हालात में कोई विकल्प भी नहीं। खबर है कि जेलेंस्की अमेरिका के साथ अपनी खनिज संपदा की आधी कीमत बांटने को तैयार है, साथ ही युद्ध रोकने का फॉर्मूला भी तैयार है। रिपोर्ट है कि पहले फेज में कैदियों की रिहाई और हवाई हमले बंद होंगे। मिसाइल्स, लंबी दूरी के ड्रोन्स, एनर्जी सेंटर और दूसरे अहम ठिकानों पर बमबारी बंद होगी। यूक्रेन के साथ अगर रूस ने भी हमले बंद कर दिए तो समझौता अगले चरण में बढ़ सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर ट्रंप को यकीन है कि पुतिन समझौते से इनकार नहीं करेंगे। वैसे भी रूस की सभी शर्तों को ट्रंप हरी झंडी दे चुके हैं। अड़ंगा सिर्फ जेलेंस्की की तरफ से था, जो अब दूर हो गया है, यानी जंग रुकने वाली है। Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रंप ने संसद में रिकॉर्ड 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा भाषण दिया। दुनिया जहान की बातें की, अमेरिका को फिर से महान बनाने की बातें की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की अपनी मुहिम में अपने ताबड़तोड़ फैसलों का जिक्र किया और इसी दौरान टैरिफ पर अपनी उस नीति का भी ऐलान किया जिसे लेकर दुनिया में चिंता है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 2 अप्रैल से अमेरिका टैरिफ के बदले टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ लागू करने जा रहा है। इसमें ट्रंप ने तमाम देशों के साथ भारत का नाम भी शामिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. ट्रंप की चेतावनी को कोई मजाक ना समझे। टैरिफ लगाने के मंसूबे को कोई मस्ती या खुराफात ना समझे। टैरिफ लगाने पर ट्रंप इतने गंभीर हैं कि इसे लागू करने की तारीख बदल दी। कोई फैसले को अप्रैल फूल ना समझ ले, इसलिए ट्रंप 1 की बजाय 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैक्स लागू करने जा रहे हैं।
Tariffs are about making America rich again and making America. यदि आप ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका में अपना उत्पाद नहीं बनाते हैं तो आपको टैरिफ देना होगा और कुछ मामलों में बहुत बड़ा टैरिफ देना होगा। अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब उन देशों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने की हमारी बारी है। Biden took us very low, the lowest we've ever been. अमेरिका की सबसे कामयाब सरकार होने का दावा करते हुए ट्रंप ने देश को बताया कि अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, मुनाफे पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरे देश जो टैरिफ के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब ट्रंप उन्हें सबक सिखाने जा रहे हैं। मतलब ये कि बराबर का टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, नफा नुकसान क्या होगा, दूसरे देशों को घाटा होगा या अमेरिका का भी हाल बुरा होगा, ये ट्रंप अभी नहीं सोच रहे। अभी तो टैरिफ वॉर में हिसाब किताब बराबर करना है। जिनको चेतावनी दी गई है उनमें भारत का भी नाम है। India charges us auto tariffs higher than 100%. औसतन यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा, क्या आपने उनके बारे में सुना है? और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। जितना हम उनसे वसूलते हैं ये बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100% से अधिक ऑटो टैरिफ वसूलता है। हमारे उत्पादों पर चीन का औसत टैरिफ हमसे दोगुना है और दक्षिण कोरिया का औसत टैरिफ 4 गुना ज्यादा है। 2 अप्रैल को मैं इसे 1 अप्रैल बनाना चाहता था, लेकिन नहीं चाहता कि इसे अप्रैल फूल्स डे के रूप में आरोपित किया जाए। ये बहुत ज्यादा पैसा है। 2 अप्रैल को पारस्परिक टैरिफ लागू होते हैं। वे हम पर जो भी टैक्स लगाते हैं हम उन पर टैरिफ लगाएंगे, पारस्परिक आगे पीछे। Whatever they tax us, we will tax them. मतलब ये कि 1 अप्रैल तक अगर हालात जस की तस रहे तो तमाम देशों के साथ नंबर भारत का भी आएगा। हालांकि भारत के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है ये ट्रंप ने नहीं बताया, पर मैसेज साफ है कि जैसे को तैसा होगा। ठीक उसी तरह जैसे कनाडा और मैक्सिको पर ट्रंप सरकार ने 25% टैरिफ लगाया है, चीन के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 20% कर दिया है। अमेरिका के साथ व्यापार में अभी तक भारत का फायदा ज्यादा है और ट्रंप को ये बात पसंद नहीं। भले ही दोनों देशों को आपसी कारोबार सालाना 8% की दर से बढ़ रहा है, भले ही पिछली मुलाकात में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक ट्रेड डबल करने यानी $500 बिलियन का लक्ष्य सेट किया, पर इस बढ़ते हुए व्यापार में ट्रंप को टैक्स बराबर का चाहिए। Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount. ट्रंप का रुख साफ है, वो पीछे नहीं हटने वाले, पर दूसरे देश भी इसी तेवर में जवाब दे रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको और चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका जितना ही टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी नुकसान होना है तो सभी का होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से भारत को भी भारी नुकसान हो सकता है। ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब $1.5 बिलियन होता है। तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो भी हम $1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा। चुनौती सामने है तो स्वाभाविक है कि भारत के पास इसे लेकर रणनीति भी होगी। खबर है कि भारत ऑटोमोबाइल और केमिकल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कटौती की पेशकश कर सकता है। भारत पहले ही महंगी मोटरसाइकिलों और महंगी विस्की पर से टैरिफ कम कर चुका है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेलेंस्की से डील और बराबरी का टैरिफ, ट्रंप के भाषण में ये 2 बातें अहम रही, मगर इसके अलावा ट्रंप ने बहुत कुछ कहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, दावा किया कि उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल में भी नहीं कर पाई। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपनी तकदीर खुद लिखे। हम दुनिया की सबसे आजाद, सबसे उन्नत, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। हम विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे और उससे भी आगे बढ़ेंगे। ये बात भी कही। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को फंड देने की मांग कर रहे हैं। ये डिफेंस सिस्टम अमेरिकी आसमान को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन पनामा नहर को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लेने के लिए काम कर रहा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इसे किसी ना किसी तरह हासिल कर लेगा।
letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians. उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।